फिल्म के प्रोड्यूसर मेरे बड़े भाई रंजीत सामा जी, आदरणीय बाबूजी प्रमोद जी, हमारे जिला अध्यक्ष पूनिया जी, संजय अरोड़ा जी, प्रमोद वर्मा जी, किशोर खन्ना जी, धर्मपाल कश्यप जी, राजेंद्र शर्मा एडवोकेट साहब, पूरन डाबर जी, हमारे बड़े भाई मंजीत सिंह जी और बड़े साले साहब अमरदेव जी। इनकी कृपा है कि हमारे घर में रोटी पानी में हमको मिल रहा है, वरना तो बंद हो जाएगा। सभी उपस्थित महानुभावों, अतिथियों, मातृशक्ति, हौसला एक पक्षी भी छोड़ता है तो उसको कैसा दर्द महसूस होता है। वो दर्द यहाँ बैठे हुए लोगों ने महसूस किया होगा। अनुभूति से इस अभिव्यक्ति तक बहुत पीड़ादायक दर्द है, और उस दर्द को हमने तो सुना है, यहाँ बैठे हुए कुछ लोगों ने झेला है और कुछ लोगों ने उसको अपने पूर्वजों से सुना है। निश्चय ही एक बहुत दर्दनाक दृश्य था वो, जबकि सत्ता की लालच ने, सत्ता के लोभ ने भारत माता के टुकड़े किए, एक अंग अलग किया, कश्मीर के लोग को अलग किया, विभाजन के नाम पर आधा पंजाब दे दिया, आधा बंगाल दे दिया और 2/3 भाग कश्मीर भी चला गया। लेकिन पंजाब से जो लोग यहाँ पर आए, उन्होंने ना तो सिर्फ बंटवारे का ही दर्द महसूस किया, बल्कि उस अत्याचार को, अनाचार को भी महसूस किया और भोगा, जो वहां से आते समय उन्होंने खुद भोगी है, जिसके वो किया था। हमने किस्से सुने हैं अपने ससुर साहब से, अपने पुराने मित्रों से, और एक सरदारी लाल जी वाधवा हुआ करते थे, उनसे, सामा जी से, कैसे कैसे दर्दनाक दृश्य थे वो, कैसा कैसा माहौल था, और उस माहौल से निकलकर यहाँ पर आए। जैसा भी एसपी सिंह बघेल साहब ने कहा कि वहां जमींदार थे, जो लोग बड़े बड़े व्यवसायी थे, बड़ी बड़ी जमींदारियां थी, बड़े बड़े उद्योग थे, सब छोड़कर खाली यहाँ आए होंगे, तो कितनी मजबूरी रही होगी यह सोचा जा सकता है। और फिर यहाँ आए, फिर स्थापित हुए। अन्ना साहब बैठे हैं, अमरदेव जी बैठे हैं, मंजीत साहब बैठे हैं, और पूरन डावर साहब बैठे हैं। इन सब एक बड़ी श्रृंखला है ऐसे लोगों की, जो आए थे तब खाली हाथ आए थे, और आज खाली हाथ वाले लोगों को अपने प्रणयी से आगे बढ़ा रहे। और अभी जैसा कि ये विजय भाई बता रहे थे कि कुछ लोगों ने ये कहा, कुछ लोगों ने ये कहा, क्या नाम रख लिए, क्या कर दिया, तो उनके लिए दो ही लाइनें बहुत हैं कि जिन्होंने तय की है दूरियां, जैसे आप लोग सब, जिन्होंने तय की है दूरियां, उन्हें नहीं है नाज़े सफर, जिन्हें चलने का सलीका नहीं, रफ्तार की बातें करते। तो जिन लोगों को चलने का सलीका नहीं था, ना है, ना इस देश के कभी हुए, मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, एक पॉलिटिकल होने के नाते, संवैधानिक पद होने के नाते कहनी तो नहीं चाहिए, लेकिन ना कभी होंगे। वो लोग यदि ऐसी बातें करते हैं
तो आग लग जाती है तन बदन। कौन लोग हम पे उंगलियां उठा रहे हैं, जिन्होंने इस मातृभूमि को अपनी मातृभूमि नहीं समझा। वंदे मातरम कहने में जिसको दर्द होता है, भारत माता की जय नहीं बोलूंगा इस पर ऐतराज होता है, जय बोलने पर एक नेता ये कहता है इस देश का कि मेरे गर्दन पर तलवार रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। और हिंदुस्तान की भारतीय जनता पार्टी या उसके समर्थक दलों को छोड़ दीजिए, सब मौन व्रत धारण कर लेते हैं। यह भी स्थिति है। और दूसरी तरफ मेरा नेता मोदी विदेशों के, न्यूयॉर्क के चौराहों पर, लंदन के स्क्वायरों पर, मास्को के मैदानों पर जब विदेशों से भारत माता की जय बुलवाता है, हर भारतवासी का सीना 56 इंची का हो जाता है। ये तो जिन लोगों ने आज भी, जिनकी मानसिकता ये है, वो उस मानसिकता के लोग भी ऐसा प्रश्न चिन्ह लगाते हैं आपके त्याग, बलिदान और संघर्ष पर। आप लोगों ने एक मुकाम हासिल किया, जैसे मैंने कहा, खन्ना साहब ने, अमरदेव जी ने, मंजी साहब ने, सेठी साहब ने, पूरन टावर साहब ने, बहुत लोग, बहुत श्रृंखलाएं लगी, किस किस का नाम भी। एक उदाहरण प्रस्तुत किया है सबके सामने, बंटवारे का दर्द जो रंजीत सामाजिक बना रहे हैं, जरूरी था बनाना, क्योंकि इस सब्जेक्ट पे बहुत सी फिल्म बन चुकी हैं, बहुत सीरियल आ चुके हैं, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा कि वो सीरियल या फिल्म एक विशेष विचारधारा से प्रभावित लोगों ने बनाई थी, साम्यवादी विचारधारा। और साम्यवादी विचारधारा के लोगों ने न्याय नहीं किया था उसमें। एक विचार विशेष से प्रभावित होकर उन फिल्मों को बनाया था, उन लोगों के साथ न्याय नहीं हुआ था जिन लोगों ने इसको भुक भोगा था, जो भुक्त भोगी थे। उनकी आवाज नहीं थी, मुझे कहने में हिचक नहीं। साम्यवादी यानी कम्युनिज्म विचारधारा से प्रभावित वो लोग थे। डावर साहब समझते हैं उस बात को अच्छी तरह, क्योंकि एक विचारधारा के ये भी एक अग्रदूत रहे आगरा में। उस विचारधारा को आज यदि कोई प्रज्वलित कर रहा है तो रंजीत सामा कर रहे हैं, जो वास्तव में राष्ट्रवादी विचारधारा है। जिस राष्ट्रवादी विचारधारा से प्रभावित होकर आपने अपना घोंसला छोड़ा, घरौंदा छोड़ा, और यहां पर आए एक बेगाने शहर में, बेगाने इलाकों में, लेकिन यहां भी लोगों ने आपको दिल से अपने साथ लिया, हाथों हाथ लिया, सर आंखों पर बिठाया। जो अभी एसपी सिंह साहब 84 का जिक्र कर रहे थे, और हो सकता है कि उनकी मानस में दूसरी बात ना हो, लेकिन जो मैं उसको क्लियर कर दूं, एनालिसिस कर दूं, उस बात का एक्सप्लेन कर दूं। हिंदुओं ने नहीं सिखों पर अत्याचार किया था, एक दल विशेष के हिंदुओं ने किया। नहीं, मेरे नेताओं ने तो कहा था कि कोई भी अत्याचार नहीं होना चाहिए, कोई भी हिंसा नहीं होनी चाहिए, ये हमारे वो भाई हैं जिन्होंने हमारी रक्षा की। चंद्रशेखर भी एक राजनेता ऐसे थे जिन्होंने इस बात का विरोध किया था जो कांग्रेस के लोग कर रहे थे। सिर्फ या तो संघ था, भारतीय जनता पार्टी थी, भारतीय जनता पार्टी का संघ से प्रभावित हम उसकी विचारधारा कोई राजनीति में लाने वाले, राजनीति में उनके अनुयायी हैं, तो उस जो राष्ट्रवादी विचार थी, हम भूले नहीं है गुरु गोविंद सिंह जी के बलिदान। गुरु तेग बहादुर साहब के सरवंश रानी कहलाते हैं। अरे जिनके अभी हम मना चुके हैं वीर बाल दिवस, चमकौर के युद्ध में जिन्होंने अपने दोनों बेटे भेजे, पहले उन आताताइयों से लड़ने के लिए, मुगलों से लड़ने के लिए, और फिर दीवार पे चिन्ह दिए गए उनके दो बच्चे। उस दृश्य कितना रोमांचक है, कितना प्रेरणाप्रद है।
कि जब बड़े साहबजादे और सेनापति लालच दे रहा था शहजादियों से शादी कराने के लिए, जागीरें देने के लिए, लेकिन धर्म नहीं छोड़ेंगे, कौम नहीं छोड़ेंगे, देश की इज्जत को नहीं छोड़ेंगे, इस पर वो लड़े थे। और जब छोटे के मुंह के थोड़ी तक दीवार आ गई और बड़े की छाती तक थी, तो बड़े साहबजादे की आंखों से आंसू निकल पड़े। जैसे ही बड़े साहबजादे की आंखों से आंसू निकले, तो मुगल सिपह सलार एकदम सोचने लगा कि शायद अब इसे मौत का दर्द महसूस हो रहा है, तो बोला अब बता, अभी भी बता दो। तो वो बोला, अबे दुष्ट, ये आंखों में आंसू इसलिए नहीं है कि मैं इस मौत से डर रहा हूं, ये आंखों में आंसू इसलिए है कि कद में मुझसे छोटा, इस दुनिया में मुझसे बाद में आया, लेकिन शहीद होने का वक्त आया तो मुझसे आगे जा रहा है, मैं इसलिए भी। तो ये वो जिंदा कौम है जिन्होंने इतिहास रचा है, और हमेशा जिंदा कौम इतिहास रचती है। और रंजीत भाई, हमारे श्रद्धेय नेता राजकुमार सामाजी के सुयोग्य पिता के सुयोग्य पुत्र, न सिर्फ उनका नाम रोशन कर रहे हैं अपने पूज्य पिताश्री का, बल्कि एक ऐसी चीज देते जा रहे हैं आने वाली नस्लों को। क्योंकि ये बात सही है, 2 या 3 पीढ़ी बाद लोग भूल जाते हैं कि अतीत क्या था। अतीत को याद इसलिए रखना जरूरी है कि हमें भविष्य में बनाना है। शानदार था अतीत, तो वर्तमान को संवारना है और भविष्य को निखारना है। इसलिए ये लेकर आए हैं फिल्म को। और काव्येषु नाट्येषु रम्यम, संस्कृत साहित्य की एक उक्ति है कि काव्य में सर्वश्रेष्ठ नाटक होता है। क्योंकि नाटक जब प्रस्तुत होता है तो मन स्थिति में छा जाता है और बरसों तक याद रहती है वो घटनाएं। कहानियां सुनना, कहानियां कहना या उनको देखना, तो जब देखेंगे तो बरसों तक याद रहेगी। और एक चिरजीवी और चिरंजीवी आपकी ये कृति होगी जो आने वाली नस्लों को प्रेरणा देती रहेगी। और उस दर्द को जो इस देश ने झेला है, उस समय झेला, फिर कश्मीर के रूप में झेला, बंगाल में झेल रहे हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान में, और बंगाल में शुरू हो चुका है पश्चिम बंगाल में। तो हम लोगों को ये चुनौती स्वीकार करनी होगी। अटल जी की कविता है कि साथ कदम मिलाकर चलना होगा, आंधियों में, तूफानों में, वीरानों में, उद्यानों में, सब में कदम मिलाकर चलना होगा। अगर हम साथ साथ चलेंगे तो इस चुनौतियों का सामना करेंगे जो विदेशी आक्रांता हम पे लाने वाले हैं।